राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें 13 तारीख को वोट पड़ेंगे और 23 तारीख को परिणाम आएगा। परिणाम को लेके अभी दोनों ही पार्टियां, विशेष रूप से कांग्रेस और भाजपा, चुनाव के अंतिम पड़ाव में बहुत ही तेजी से लगे हुए हैं। जहां कांग्रेस अपनी 4 सीटों को बचाने का प्रयास कर रही है, वहीं भाजपा अपनी 1 सीट के साथ में बाकी 5 से 6 सीट लेने का प्रयास कर रही है। और इसी के साथ यदि हम देखें तो 84 से और सलूम्बर से बाप पार्टी और खींवसर से हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये दोनों अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है कि उनकी क्या स्थितियां रह पाएंगी। अभी तक के जो राजनीतिक सूत्र हैं या चर्चाएं हो रही हैं, उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के आने से हनुमान बेनीवाल की पत्नी का जीतना बड़ा मुश्किल है। वहां भाजपा ये सीट निकालने की स्थिति में आ सकती है और बीजेपी प्रयास भी इसी तरह का कर रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति झुंझुनू में भी है। झुंझुनू विधानसभा सीट के लिए जहां बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र भामू की शुरू से ही ऐसी हवा बन गई कि राजेंद्र भामू जीतेगा, क्योंकि सीधा साधा कैंडिडेट है और लंबे समय से लगा हुआ था। और बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने के बाद ये स्थितियां बन गई कि वो जीत सकते हैं। और ऐसी स्थिति अभी तक कंटिन्यू लगातार ये आ रही है, क्योंकि जब से राजेंद्र गुड्डा ने चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमाने का प्रयास किया है, उसके बाद में मुस्लिम मतदाता जो कांग्रेस प्रत्याशी से नाराज है, वो उसके साथ जुड़ गया और वो जितना वोट उधर जाता है वो कांग्रेस को माइनस देता है। कमोबेश यही स्थिति बीजेपी के लिए भी है कि राजेंद्र गुड्डा राजपूतों के जितने वोट लेता है उतने बीजेपी को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अभी तक की जो स्थितियां हैं उसमें यही माना जा रहा है कि भाजपा की स्थिति झुंझुनू में काफ़ी मजबूत है। यदि हम बात करें दौसा विधानसभा क्षेत्र की, दौसा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के किरोड़ीमल मीणा और कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, दोनों में बहुत ही कड़ी टक्कर है और कौन जीतेगा ये 23 तारीख को ही पता लग पाएगा। यदि हम सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी रहे, उनकी निधन के कारण से उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। लेकिन वहां कांग्रेस प्रत्याशी के साथ साथ बाप का प्रत्याशी जो है वो भी वहां के बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा है। ऐसी स्थिति में सीधी टक्कर नहीं होने के कारण से बीजेपी निकल सकती है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि वहां बाप की काफी मजबूत स्थिति है। 84 विधानसभा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो 84 विधानसभा क्षेत्र में बाप का दबदबा रहा है, लेकिन अब की बार कांग्रेस, बाप के ही एक बागी प्रत्याशी और बाप का प्रत्याशी, ये 3 लोग होने से भाजपा की स्थिति काफी आसान हो गई है। और इस चतुष्कोणीय में लग रहा है कि भाजपा यहां भी अपनी सीट निकालने के नजदीक रहेगी। निकलेगी या नहीं निकलेगी वो तो 23 तारीख को ही पता लगेगा। इसी तरह देवली उनियारा में कांग्रेस वहां मजबूत थी, लेकिन जब से बागी प्रत्याशी नरेश मीणा ने, या हम यूं कहें कि कांग्रेस के बागी ने जब चुनाव मैदान में ताल ठोकी है, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति वहां भी अच्छी नहीं है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें जो अलवर में है, वहां पर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने उनके पुत्र को ही चुनाव मैदान में उतारा है और भाजपा ने भी जो अपना पुराना प्रत्याशी था उसी को उतारा है। ऐसी स्थिति में वहां भी कड़ी टक्कर है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस ये सीट निकाल सकती है। ये 7 विधानसभा सीटों में से संभवतः अभी तक जैसा माना जा रहा है कि कांग्रेस 1 सीट रामगढ़ अपनी बचा सकती है, या यूं कहें वहां काफी मजबूत स्थिति में है। बाकी जगह क्या स्थिति होगी ये तो मतदान के बाद, या हम ये कहें कि स्पष्ट परिणाम का तो पता 23 नवंबर को ही लगेगा। आप लगातार राजस्थान टॉक देखते रहें। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।